हेलो माय डियर, सब कैसे हैं? आई होप कि ऑल आर फाइन और इन्जॉय कर रहे हो लाइफ, है ना? तो आई थिंक, है ना, आई थिंक कि हमें इन्जॉय करे बिना हम वापस रिवाइज करते हैं जो पढ़ा है और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या है? तो देखो, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक प्रेडिक्ट पार्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। सब्जेक्ट पार्ट के व्हाट, वाई, वुम ये हम पूछते हैं, उसे हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। और प्रेडिक्ट पार्ट के उसका जो आंसर मिलता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो प्रेडिक्टेड पार्ट जो होता है, जिसका सब्जेक्ट का जो आंसर होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको बाकी तो आई थिंक कि आपको याद है। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, सेंटेंस किससे बनता है? हमने जिस सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट। ठीक है, दो टाइप का सेंटेंस का पार्ट होता है। तो ये प्रेडिकेट भी ऑप्शन में, सब्जेक्ट भी ऑप्शन में, प्रेडिकेट में, तो ऑप्शन सी है राइट। ठीक है, on holiday a large number of children went to the zoo. In sentence the subject is dash of children went to zoo, large number। तो इसका ऑप्शन ए सही है। द वेदर एट मनाली इज वेरी प्लेजेंट। द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस इज द वेदर एट मनाली इज वेरी प्लेजेंट। Sit here in this sentence the left out subject is you. Now अब सेकेंड में हमें क्या करना है पता है? सेकेंड में हमें करना है सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ। क्या वाटर क्या है? एसेंशियल है लाइफ के लिए। वाटर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? डैश इज व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ? वाटर। तो सब्जेक्ट है हमारा वाटर, अंडरलाइन करो, सर्कल करो वाटर को और अंडरलाइन करो इज एसेंशियल टू लाइफ। द डैश मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। व्हाट शाइन्स इन द स्काई नाइट? द मून शाइन्स एट द नाइट। एलिफेंट हैज टर्क्स। व्हाट हैज टर्क्स? एलिफेंट। The teacher is teaching English. Who is teaching English? The teacher is the subject. Predicate. The president is to appear on TV. Who is to the TV? The president. Your pen is very costly. Dash is what is very costly? Your pen. Slow and steadily wins the race. Slow and steadily, what wins the race? Dash. The child drinks milk. Who drinks milk? So the child subject, the drinks milk हमारा वो। तो आज हम ये ही करेंगे, उसके बाद हम ये सब कल की क्लास में करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं, ये होमवर्क है हमारा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट। यू हैव टू पुट द वर्ड्स इन अ राइट ऑर्डर। अब इसे राइट ऑर्डर में बता रहा है। डैश लिव्स इन इलाहाबाद। My younger brother lives in Allahabad.
The sun rises in the east. Dash is very intelligent. His one of children is very intelligent. Of children. A good boy obey his elders. Dash are flying in the sky. Some white birds flying in the sky. ये दिख नहीं रहा है, आपके पास बुक है तो मैं रीड कर लियो. Brave people dash. Brave people fight for their country. A young boy came to me. My brother brought a new car. ओके ये हम कल करेंगे. तो आज का होमवर्क है ये तीनों, आप अपनी कॉपी में कर लेना. बाय, टेक केयर, कंप्लीट योर वर्क.